हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। ए बी 5 तीन वैल्यूज हैं, ठीक है। ए बी सी फाइंड करना है। अब बी की वैल्यू क्या रखूं ऐसी, ध्यान देना। बी की वैल्यू क्या रखूं ऐसी कि यहां पर भी सेम वैल्यू हो जाए। तो दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पर जीरो रख दूं। मान लेता हूं मैंने यहाँ जीरो रखी, तो यहाँ जीरो रखी तो यहाँ भी जीरो हो जाएगी ना, 5 जीरो जा जीरो। अब ए की वैल्यू क्या रखूं, जैसे कि यहां भी सेम हो जाए। अगर मैं यहाँ 5 रखता हूं तो 5 5 जा 25। देखो मेरा यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, लेकिन जो कैरी होगा वो आगे जाएगा 2 पर। अगर मैं इस हिसाब से चलता हूं तो मेरे पास देखो ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू 0 हो गया, सी का वैल्यू 2 हो गया। बताओ समझ में आया क्या? तो ये आंसर है आपका। लेकिन इसमें मैं 0 की जगह 5 भी तो रख सकता था। हाँ रख सकता था, तो दूसरा आंसर भी होगा। तो दो आंसर निकल के आएंगे ना। ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका। सेकंड मैं इसी को वापस से दूसरे तरीके से करा रहा हूं, इस तरीके के अलावा। ए बी 5, सी ए बी। अब मैं बी की जगह मान लो 5 रखता हूं। मान लो 5 5 जा 25, 2 कैरी लगी और नीचे आया 5। अब ए की जगह क्या रखूं कि ऐसी वैल्यू जिसको यहां रखने पर वापस यहां पर सेम वैल्यू आ जाए। तो अगर मैं यहां फिर से आप कहो कि 5 रख देता हूं, तो 5 5 जा 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 6 जा 7 जा, हाँ सर यहां मामला सेट हो रहा है। 5 7 जा 35, 35 और 2 37। तो कैरी तो यहां लगी और 37 का 7 यहां लगा। अब देखो ए और ए सेम हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। देखो समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचना। ए का वैल्यू 7 हो गया, बी का वैल्यू 5 हो गया, सी का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। सो दो आंसर होंगे इसके। ये भी आंसर सही है और ये जो पीछे निकाला ये भी आंसर सही है। दोनों लिख के आ जाना आप एग्जाम में, है ना।